वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज एएसआर बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। गाइज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एकदम न्यू वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप डिस्कस करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स बताने वाला हूं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। ये ओशियंस बताने वाला हूं, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। मैं ओशियन में आपको एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज सब बताऊंगा। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। वर्ल्ड मैप पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा सबसे छोटा है। मैं आपको ये बताने वाला हूं एरिया वाइज। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो पहले नंबर पर आता है वो है एशिया। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, मैंने ये 2 लिख दिया। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका 3। चौथे नंबर पर आता है हमारा साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पर आता है हमारा अंटार्कटिका, ये रहा अंटार्कटिका, ये जो आप ये साउथर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हैं ये। और छठे नंबर पर आता है हमारा यूरोप, छठे नंबर पर आ गया हमारा यूरोप। और सातवें नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहले आता है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आता है यूरोप, सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो गाइज मैं आपको 2 चीज बताता हूं जिसमें गाइज सब बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहां पे देख होंगे, एक आप देखेंगे यूरेशिया। यूरेशिया किन 2 से मिलकर बना है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यूरेशिया बना है हमारा यूरोप और एशिया से मिलकर बना है। ये एक यूरल माउंटेन्स है, यहां पर एक यूरल माउंटेन्स है जो किसको एशिया और यूरोप को अलग करती है, यानी बीच से विभाजित करती है। ये हमारी यूरल माउंटेन्स है। और एक आता है हमारा ओशिनिया, एक वर्ड है हमारा ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब क्या होता है? ओशिनिया जो हमारा ये हमारा एक ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो आप, इसके आसपास जो छोटे छोटे आइसलैंड है उनको मिला के हमारा टोटल बनता है ओशिनिया। अब ओशिनिया में कौन कौन से आइसलैंड आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। टोटल हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स, 4 आइसलैंड आते हैं, 4 टापू आते हैं किसमें? ओशिनिया में। अब मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट बताऊंगा पॉपुलेशन वाइज। अब चलते हैं मैं आपको कॉन्टिनेंट बताता हूं अब की बार कि कैसे पॉपुलेशन वाइज की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है और सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर से हमारा एशिया ने टॉप कर रखा है पॉपुलेशन में। पहले नंबर पर आता है हमारा एशिया, दूसरे नंबर पर एज इट इज अफ्रीका आ चुका है। अब तीसरे नंबर पर चेंज है, तीसरे नंबर पर हमारा यूरोप आ चुका है। चौथे नंबर पर आते हैं फिर हमारा, चौथे नंबर पर फिर वही है क्या? नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर पर क्या है? पांचवें नंबर पर है हमारा साउथ अमेरिका। छठे नंबर पर आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर आ जाता है हमारा अंटार्कटिका। मैं आपको फिर से बताता हूं पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट। एशिया है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पे साउथ अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अंटार्कटिका। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा है? एशिया। सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा है? अंटार्कटिका। अब आपको ये इससे कोई भी डाउट आपको गाइस रह नहीं जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं। मैं आपको एरिया वाइज भी बता चुका हूं कॉन्टिनेंट और मैं आपको पॉपुलेशन वाइज भी बता चुका हूं कॉन्टिनेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताने वाला हूं किसके बारे में? ओशियंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हम चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा कि हमारा सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज। जो अब मैं आपको सीरियल बताने वाला हूं ना, मैं आपको ओशियंस की सीरीज बताने वाला हूं। जो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये किस वाइज बताने वाला हूं? एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज। आपने सुन लिया होगा। अब पहला आता है पैसिफिक ओशियन। पहला है हमारा पैसिफिक ओशियन, हमारा सबसे बड़ा है। गाइस अब आप ये देख रहे होंगे कि पैसिफिक ओशन इधर भी है, पैसिफिक ओशन इधर भी है। ये कुछ नहीं है, क्या कर रखा है, हमने मैप को खोल दिया है, मतलब मैप को हमने 2D में दिखाया है। अगर मैं मैप को वापस घुमा दूं, अगर मैं इसको पीछे से और इसको भी पीछे से घुमा दूं और जोड़ दूं तो पैसिफिक ओशन एक ही हो जाएगा। कोई कंफ्यूज मत होना इसमें कि पैसिफिक ओशन 2-2 क्यों है। तो अगला हमारा आता है अटलांटिक ओशन। दूसरा ओशन क्या आता है हमारा? दूसरा आता है हमारा अटलांटिक ओशन। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशन। ये रहा हमारा दूसरे नंबर का अटलांटिक ओशन। तीसरा ये रहा हमारा इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे आता है हमारा साउथर्न ओशन, ये कहते हैं हम साउथर्न ओशन। और जो पांचवा और आखिरी ओशन आता है वो है हमारा आर्टिक ओशन, ये है हमारा 5th नंबर पे। मैं आपको फिर से बता दूं सारे के सारे ओशन। पहले नंबर पे है पैसिफिक, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक, तीसरे नंबर पर
तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशियन, चौथे नंबर पर है साउथर्न ओशियन, ये रहा चौथा साउथर्न ओशियन। अब पांचवें नंबर पर है आर्टिक ओशियन। मैं अब आपको इन सबको ना याद करने की ट्रिक बताता हूं। अगर आपको एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज मैं आपको इन सब की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है। PAISA पैसा, PAISA पैसा ट्रिक। अब आप इसको देखकर आसानी से याद कर लोगे। P से होता है हमारा पैसिफिक, A से होता है अटलांटिक, I से होता है इंडियन, S से होता है साउथर्न और A से होता है आर्टिक ओशन। ये गाइस बहुत आसान ट्रिक है। पैसा अगर आप इसको याद रख लोगे तो आपको ओशियंस के सीरियल याद हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैंने आपको कैसे बताया, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज बताया मैंने अभी तक आपको सारे ओशन। अब मैं आपको जो ओशियंस की बारे में बताऊंगा वो कोस्ट लाइन के अनुसार बताऊंगा। ध्यान से सुनना, कोस्ट लाइन के अनुसार बताऊंगा। सबसे पहला हमारा फिर से क्या आ जाता है, पैसिफिक। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, अटलांटिक। तीसरे नंबर पर क्या आता है, इंडियन ओशियन। चौथे नंबर पर क्या आता है हमारा, आर्टिक ओशियन। अब पांचवें नंबर पे क्या आता है हमारा, साउथर्न ओशियन। फिर से सुन लो, पहले पे आता है पैसिफिक, दूसरे पे आता है अटलांटिक, तीसरे पे आता है इंडियन, चौथे पे आता है आर्टिक, पांचवें पे आता है साउथर्न ओशियन। गाइस ये हो चुके हमारे 5 ओशियन। अब मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं कि आपको कोस्ट लाइन अनुसार कैसे याद करने। मैंने पहले आपको बताई PAISA पैसा वाली ट्रिक। अब इसमें क्या है, उसमें PAISA था, आपको PAIAS कर देना है बस। इसमें P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, A से आर्टिक ओशन और S से साउथर्न ओशन। गाइस ये हो चुके हैं हमारे ओशियंस, कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको ओशियंस के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी अगली स्लाइड में। मैं वहां पर जो आपको बताऊंगा एरिया वाइज, अब आप कंट्रीज बताऊंगा। तो आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप। ये जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा पूरा है वर्ल्ड मैप। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया वाइज हमारी कंट्री कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कंट्री, और तब उसके बाद मैं आपको मैप में लोकेट करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारी रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे USA, फिफ्थ नंबर ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ इंडिया। हमारी कंट्री का सेवेंथ आता है एरिया वाइज, लैंड प्लस वाटर। जो मैं आपको एक कंट्रियां बता रहा हूं ना एरिया वाइज, ये लैंड प्लस वाटर, पानी और जमीन दोनों का एरिया मिला के बता रहा हूं मैं आपको। ये 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर आता है कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर आता है हमारा अल्जीरिया। अब मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कहां पर है। तो सबसे पहले हमारी कंट्री है रशिया। आपको रशिया बिल्कुल आराम से विजिबल हो जा रहा होगा, क्योंकि आज ज्यादा पे तो आपको यही दिख रहा है रशिया। पहले नंबर पर आ गया रशिया, दूसरे नंबर पर ये हमारा कनाडा, तीसरे नंबर पर हमारा कौन है, चाइना। अब यहां पे देख रहे होंगे आप, ये रहा, ये इतना सा जहां पे मैंने ये मार्क किया है, ये हमारा चाइना। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA हमारा नॉर्थ, हमारा किस में पड़ता है, हमारा कौन से उसमें कॉन्टिनेंट में पड़ता है, हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैं आपको कितने बता चुका हूं अभी तक, टोटल मैं आपको 4 बता चुका हूं। अब पांचवा बताऊंगा मैं आपको, ब्राजील। ये रहा हमारा ब्राजील, ये जहां पर मैंने ये मार्क किया। फिर हमारा छठे नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया आपको अलग ही दिख रहा होगा, ये अपने में एक कॉन्टिनेंट भी है और अपने आप में एक कंट्री भी है। और 7वां नंबर तो हमारा अपना है इंडिया, 7वां नंबर तो हम भूल ही नहीं सकते। हमारी 8th नंबर की कंट्री कौन सी है, 8th नंबर की हमारी अर्जेंटीना। अब 9th नंबर पे आ जाता है हमारा कजाकिस्तान, ये रहा हमारा कजाकिस्तान। और 10वां नंबर जो लास्ट कंट्री है वो है अल्जीरिया। ये है छोटी सी, ये जहां पर ही मैंने मार्क किया है ना, ये है 10वें नंबर की कंट्री अल्जीरिया। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर है चाइना, चौथे नंबर पर है USA। बच्चे USA में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। USA में कहीं पे तीसरे नंबर पे USA को दे रखा है और चौथे नंबर पे चाइना दे रखा है, पर तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पे USA, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया यानी हमारा देश, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया। अब ये हो चुकी है हमारी एरिया वाइज कंट्री। जो मैंने एरिया वाइज ये कंट्रियां बताई है ना, इसमें लैंड प्लस वाटर दोनों का एरिया था। अब मैं आपको बताता हूं लार्जेस्ट लैंड लॉर्ड कंट्री, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लैंड है, सिर्फ और सिर्फ लैंड है और वाटर बॉडी कोई नहीं है, और वो सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब लैंड लॉर्ड में सबसे बड़ी कंट्री है, वो आती है हमारी कजाकिस्तान। ये हमारी, तो हमारी लार्जेस्ट लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। अब एक और चीज आती है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री क्या है, कनाडा। जो हमारी USA और कनाडा क्या मिलकर क्या बनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ब्राजील, यहां पर बताया था मैंने आपको ब्राजील। एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, ये रही रशिया।
अब यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि जो हमारा रशिया है ना वो हमारा एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। अब बच्चे इस कंफ्यूज हो जाते हैं कि एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री रशिया है और यूरोप की भी सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, तो अब किसको टिक करें। अगर ऑप्शन में यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री पूछा गया है और ऑप्शन में हमें रशिया गिवन है तो रशिया पे टिक करना है। अगर हमें रशिया गिवन नहीं है तो यूक्रेन पे टिक करना है। अगर ऑप्शन में यूक्रेन गिवन है, अगर सपोज हमें यूक्रेन भी गिवन नहीं है तो तीसरे नंबर पर है फ्रांस तो होगा ही होगा। अगर रशिया नहीं है तो यूक्रेन पे आओ, अगर यूक्रेन नहीं है तो फ्रांस पे आ जाओ। ये और हमारी अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया, जो मैंने आपको ये बताया अल्जीरिया हमारी अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया तो खुद में ही है एक कंट्री है और अंटार्कटिका भी खुद में एक कंट्री है। अब मैं आपको ले चलता हूं जो सबसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो सबसे छोटी छोटी है, एकदम छोटी, हमारी है वेटिकन सिटी, जो कहाँ है, नियर इटली के पास है वेटिकन सिटी। दूसरे नंबर पर है मोनाको, ये कहाँ पर है, फ्रांस के नजदीक है। इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैप में बताना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी छोटी छोटी है। और फिर हमारा है नोरा, जो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के बीच में, जो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के बीच में, यही है। और जो हमारी स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है, जो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है, वो है मोनाको। और मोनार्की ही हमारा ऐसा देश है, मोनार्की ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा छोटी कोस्ट लाइन है और उसके पास मोनार्की का क्या है, राजतंत्र है। और सबसे छोटी रिपब्लिक कंट्री नोरू, सबसे छोटी हमारी रिपब्लिक कंट्री कौन सी है, नोरू। गाइस मैं अब आपको इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे टॉप पॉइंट्स बता चुका हूं जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 50 लाइक्स और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस लाइक एम को पूरा कर दोगे। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अमन सिंह रावत 99। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा।